नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से 11 फरवरी को चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में होने वाली साइंस कॉन्क्लेव में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल तीसरे टीचिंग ब्लॉक की नींव रखकर करेंगे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण। यह कहना है विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल का। वहीं उन्होंने बताया कि इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, सांसद चौधरी धर्मवीर सहित जिले के सभी विधायक और विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहेंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रेमनगर कैंपस में 11 से 12 फरवरी तक साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय राष्ट्र निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका है। यह कार्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगा, जिसमें भिवानी और चरखी दादरी जिलों के करीबन 40 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से लगभग 500 विद्यार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल होंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री मूलचंद शर्मा होंगे। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा इस साइंस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और हरियाणा स्टेट काउंसिल इसे स्पॉन्सर कर रही है। इस 2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव में विभिन्न विद्यालयों के प्रख्यात वैज्ञानिक भी उपस्थित होंगे, जो स्कूली विद्यार्थियों से रूबरू होंगे और उनके लिए विज्ञान में भविष्य बनाने के लिए प्रेरक का काम करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा देना है, ताकि देश में नई तकनीक की खोज हो और विकास हो। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने जनसंपर्क एवं मीडिया सेल द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दी। 11 तारीख को जो हमारा पहला सेशन रहेगा, उसमें जो भारत के फॉर्मर डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सीपी कौशिक, जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे से, वो रहेंगे। उनके बाद प्रोफेसर जेपी यादव जी, वाइस चांसलर जो मीरपुर यूनिवर्सिटी के हैं, वो भी इनवाइटेड स्पीकर भी हैं इसमें। जेपी यादव जी जो और 11 तारीख को ही प्रोफेसर एसपी खटकर, जो प्रोफेसर एमरिटस हैं यूनिवर्सिटी रोहतक में और प्रेसिडेंट हैं इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के रोहतक चैप्टर के। शामिल हो रहे हैं। हाँ जी। प्राइवेट कितने हैं? 500 ने बुलाया जी, हमने सबके लिए ओपन किया था ये रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 500 बच्चों ने रजिस्टर करवाया है ना, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा थे। कुछ स्कूल 1-2 दादरी के भी, पर मैक्सिमम जो स्कूल हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से हैं। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है। जैसा कि वीसी साहब ने और प्रोफेसर सुरेंद्र कौशिक जी ने आप बताया कि 11 और 12 फरवरी को साइंस कॉन्क्लेव हो रहा है चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में, और हम पिछले 1 महीने से वैसे तो तैयारी इसकी कर रहे हैं और पिछले 1 हफ्ते से पूरी ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ मंच लगाया जाना शुरू हो गया है और बच्चों के स्वागत की भी तैयारियां हो रही हैं। 800 के करीब बच्चे होंगे, तो आई कार्ड्स बन चुके हैं उनके। साइंस ड्रामा और पोस्टर प्रेजेंटेशन, और इसके अंदर जो हमारे जो कीनोट स्पीकर रहेंगे वो भारत के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, न्यूक्लियर साइंस रिसाइकिल ग्रुप है, वहाँ के फॉर्मर डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सीपी कौशिक, जो हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं। और उनके अलावा 2 वाइस चांसलर हमारे कुलपति जेपी यादव जी, वाइस चांसलर आज यूनिवर्सिटी मीरपुर रिवाड़ी, और प्रोफेसर तंकेश्वर कुमार जी, वाइस चांसलर चौधरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ हरियाणा, एक कीनोट स्पीकर रहेंगे 2 अलग सेशन में। और इनके अलावा हमारे जो एक और स्पीकर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर अशोक कुमार जी, और इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन रोहतक चैप्टर के प्रेसिडेंट प्रोफेसर एसपी खटकर, वो भी एक सेशन में कीनोट स्पीकर रहेंगे। और इसके साथ एक जो हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र पनोरमा है, वहाँ से जो उनकी मोबाइल वैन होती है एग्जीबिशन के लिए, वो भी 2 दिन के लिए इस एरिया के बच्चों के लिए वो वहाँ पे लाइव मॉडल दिखाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों के माध्यम से परिवार पहचान पत्र में ठीक करवाई जा रही त्रुटियों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने खंड के अनेक गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने काम पूरा नहीं करने वाले अध्यापकों को 2 दिन में काम पूरा करने के दिशा निर्देश जारी। सरकार द्वारा इन दिनों पीपीपी का कार्य पूरे जोरों शोरों से करने के आदेश दिए हुए हैं और इस बारे में अधिकारी भी अलर्ट हैं। इसी कड़ी में
परिवार पहचान पत्र के कार्य की जांच करने के लिए खंड जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने वीरवार को अनेक गांवों का दौरा किया। वहां विद्यालयों में पहुंचे और परिवार पहचान पत्र पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। गौरतलब है कि पिछले दिनों परिवार पहचान पत्र का कार्य अनेक विद्यालयों के शिक्षकों को दिया गया था और काफ़ी कार्य हुआ भी। इसी के चलते कार्य की प्रोग्रेस चेक करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे और इसकी विस्तृत जांच भी की और अध्यापकों को 2 दिन का समय और दिया ताकि ये कार्य सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। परिवार पहचान पत्र को लेकर के जो सरकारी गाइडलाइंस है उनको और उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार आज हमने यहाँ प्राथमिक पाठशाला हरिपुर का दौरा किया। यहाँ आने पर पता लगा कि ये तो इन्होंने बताया कि हम जो है सुभाष अध्यापक जो हमारे हैं उनके माध्यम से ये काम करवा रहे हैं, जबकि 42 में से 0 दर्शाया जा रहा है ऊपर डाटा। तो हमने यही कहा कि ये डाटा आप कंपाइल करवाएं और विद्यार्थियों को और ज़्यादा मेहनत करवाएं ताकि अच्छे सकारात्मक परिणाम आ सके। तो इससे क्या फायदा? का सारा डाटा ऑनलाइन होगा। सरकार कोई भी काम करती है आज ऑनलाइन, डाटा तुरंत क्लिक करते ही 1 मिनट में सारी खबर जो है बच्चे की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इससे समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है और एनर्जी की बचत होती है। 10 फरवरी से 12 मार्च तक स्थानीय किरोड़ीमल पार्क में किया जाएगा रॉयल सर्कस का आयोजन। 1 महीने तक चलने वाले इस सर्कस के संचालकों ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सर्कस के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की ताकि भिवानी के नागरिकों को इसे ठीक प्रकार से देखने का अवसर प्राप्त हो सके। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल पार्क में 10 फरवरी से 12 मार्च तक रॉयल सर्कस का आयोजन किया जाएगा। 1 माह तक चलने वाले सर्कस शो में विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसकी जानकारी देने के लिए रॉयल सर्कस मैनेजमेंट की तरफ से बुधवार शाम को किरोड़ीमल पार्क में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस वार्ता में बताया गया कि शहर में बच्चों के लिए तो सर्कस है ही, सभी वर्गों के लोग भी इसे देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। सर्कस की टीम बहुत मेहनत करती है, जिसका प्रदर्शन पूरी तन्मयता के साथ लोगों के सामने किया जाता है। अपने भिवानी वासियों का रॉयल सर्कस की तरफ से नमस्कार करता हूँ और मैं भिवानी वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि बरसों के इंतजार बाद रॉयल सर्कस आपके शहर में आया है, जो आज तक कभी भिवानी में नहीं आया है। पहली बार रॉयल सर्कस आया है और ये इंडिया का सबसे पुराना सर्कस है, मैं बताना चाहूँगा। और अभी इसका 10 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं। 10 तारीख से जब शुरू होगा तो इसके रोजाना 3 शो चला करेंगे, जिसका पहला शो दिन में 1 बजे, दूसरा शो शाम को 4 बजे और तीसरा शो 7 बजे। और इस सर्कस के बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये सर्कस एक तो पुरानी यही है और इसमें जो कलाकार हैं, आपने इससे पहले भिवानी में ऐसा शो कभी नहीं देखा होगा। सर्कस से बहुत आई होंगी यहाँ पे। इस बार हम पहली बार मणिपुर के आर्टिस्ट को लेकर आए हैं, जो इससे पहले जितनी भी सर्कस भिवानी में आई होंगी मैं नहीं जानता, लेकिन उनमें ये नहीं थे, इतना पता है मुझे। और ये भिवानी में पहली बार हुआ कि मणिपुर के आर्टिस्ट, जो हमारा मणिपुर का पूरा ग्रुप है, वो यहाँ परफॉर्म करेगा और लोगों को खुश करेगा। और मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ आइए और सर्कस को देखिए, क्योंकि सर्कस अब इंडिया में बहुत कम रह गए हैं और ये कई सालों में एक बार आता है। तो आपने अपने बचपनों में सर्कस जरूर देखा होगा। आपको अपना बचपना जीने का मौका मिलेगा, साथ में आपके बच्चों को भी भारतीय संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। फिल्म, टीवी, मोबाइल की दुनिया में सर्कस अब थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि आपके बच्चों को भी मनोरंजन करे, क्योंकि दिन भर बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं। कुछ ऐसा मनोरंजन है नहीं, ये लाइव मनोरंजन है। बच्चों को देखने मिलता है, सीखने मिलता है कि सर्कस कैसे होता है, लोग कैसे कलाकारी करते हैं या अपने आप को फिट कैसे रखा जाता है। मौसम क्योसक के प्रयोग से भिवानी वासियों को मिलेगी मौसम के उतार चढ़ाव व तापमान की पूर्ण जानकारी, यह कहना है मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने बताया कि मौसम क्योसक के द्वारा प्रत्येक फसल का ब्यौरा और आगामी 6 दिनों तक के तापमान, मौसम इत्यादि का पूर्वानुमान इत्यादि की जानकारियाँ मिल सकेंगी। इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे मौसम क्योसक के माध्यम से आगामी 6 दिनों तक के मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी मिल सकेगी। वहीं उन्होंने कहा कि इसके प्रयोग से पता लगेगा कि ज़िले में कहां पर कौन सी फसल लगी हुई है। वहीं साथ ही साथ तापमान के उतार चढ़ाव के बारे में भी इससे पूर्व जानकारी मिलेगी और इसी यंत्र के माध्यम से इस तरह की अनेकों जानकारियां भी मिल पाएंगी। ये जो है ये मौसम क्योसक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली जो सिस्टम अपलोड है, इसमें हमको एक तो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिलती है। ये जो है पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं,
इसमें जब भिवानी पे करेंगे तो ये भिवानी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता देगा अगले 5 दिन की। अगले जो है 6 दिन की दिखा रहा है, 8 से लेकर के 13 फरवरी तक। इसमें 9 और 10 फरवरी को आंशिक जो है बादलवाई दिखा रहा है और उसके बाद जो है मौसम को शुष्क दिखा रहा है। इसके साथ साथ अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी इसमें शो हो रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वर्तमान मौसम की, वर्तमान जो मौसम चल रहा है इस पर टिक करेंगे तो हमारे वर्तमान मौसम में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम अभी नहीं है, बारिश नील है। इसके साथ साथ इसमें सैटेलाइट पिक्चर शो होती है। इसमें फसल प्रबंधन की जो है खरीफ और रबी दोनों फसलों की सारी फसलें ऐड कर रखी है। जैसे अभी रबी फसल का सीज़न चल रहा है तो इसमें रबी की जो भी फसलें हैं हमारे क्षेत्र की उसमें वो सारी शो हो रही हैं। जैसे चना की बात करें तो चना की ये जलवायु बताएगा, कैसी जलवायु चाहिए चने को। उसके बाद में ये किस्म कौन कौन सी चने के लिए उपयुक्त है वो बताएगा। वीरवार को स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय परिसर में सरपंच एसोसिएशन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर की। इस अवसर पर उपस्थित जिले के सभी सरपंचों के साथ मिलकर उन्होंने आगामी 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखने की रणनीति तैयार की। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल ने बताया कि भिवानी में वो धरने पर पहुंचे हैं और 11 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम का शांतिपूर्वक ढंग से बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी नेता कहीं भी कोई प्रोग्राम करेगा तो सरपंच उसका बहिष्कार करेंगे और विरोध करेंगे। उनका कहना था कि सरपंच जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है। उन्होंने बताया कि सरपंचों की लड़ाई नहीं है, यह गांव और देहात को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता को गुमराह कर रही है, सभी लोग परेशान हैं, हर वर्ष में सरकार के प्रति नाराज़गी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार में बीपीएल राशन कार्ड में भी जिन लोगों को ज़रूरत थी उनके राशन कार्ड हटा दिए गए हैं। गांव के विकास कार्य भी रुक गए हैं। इससे गांव में ठेकेदारी प्रथा लागू हो जाएगी। उनका कहना था कि सरकार का कोई भी नेता कहीं भी कोई कार्यक्रम करेगा तो सरपंच उसका विरोध करेंगे। मेरा नाम रणवीर सुमैन है, मैं सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का। और आज मैं भिवानी के यहाँ धरने पर पहुँचा हूँ अपने सरपंच भाइयों के साथ चर्चा करने के लिए। जो 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, हम शांतिपूर्ण तरीके से उस प्रोग्राम का विरोध करेंगे। ये हमने पहले भी बोल दिया था मीडिया के माध्यम से कि हम किसी भी नेता को, सरकार के किसी भी नेता को कहीं भी कोई प्रोग्राम उनका वो करेंगे तो हम उनका पूर्णतः विरोध करेंगे जब तक हमें हमारे अधिकार वापस नहीं दिए जाते। मेरा नाम अंकित है, पिंजोखरा से सरपंच हूँ और तोसाम ब्लॉक एसोसिएशन से हम हैं। और यहाँ जो हम इकट्ठे हुए हैं रणबीर जी की अध्यक्षता में, प्रधान जी की अध्यक्षता में, हमने जो 11 तारीख का खट्टर जी का जो प्रोग्राम है उसका पूर्णतः विरोध करना है। शांतिपूर्वक विरोध होगा जैसा कि प्रधान जी ने बताया। एक राइट टू रिकॉल को लेकर स्पेशली बहुत बड़ी जो समस्या है राइट टू रिकॉल, हम ये नहीं बोलते ना हमारे अंदर से कोई सरपंच बोल रहा है कि राइट टू रिकॉल नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो सबसे पहले वो लागू हो एमपी पे, एमएलए पे, सरकार पे पहले लागू हो, उसके बाद में हमारे ऊपर लागू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ई टेंडरिंग का, ई टेंडरिंग से पीछे भी इतने काम हुए हैं जैसा कि हमारे प्रधानों ने बार बार बताया है कि 2 साल के दौरान जितने भी काम हुए हैं वो सरपंच नहीं थे उस टाइम पे, सारे के सारे काम डिपार्टमेंटल हुए हैं और उन्हीं अधिकारियों के भरोसे काम हुए हैं जिन अधिकारियों के भरोसे अब कामों को छोड़ा जा रहा है। तो वहां पे जब अगर पारदर्शिता 2 साल के दौरान ही नहीं थी तो वो पारदर्शिता कहां से आ जाएगी। हम आज भिवानी के धरना स्थल पर पहुंचे। हमारे स्टेट बॉडी के प्रधान जी रणवीर जी आए हैं। उनकी गाइडलाइन के अनुसार हम आगे का जो भी प्रोग्राम करेंगे उसका अनुसरण करेंगे। और भवानी खेड़ा ब्लॉक में विशंबर वाल्मीकि जी के पास हमने फ़ोन भी किया कि सर क्या चल रहा है, आप हमारी कैसे सपोर्ट करेंगे। तो कल उन्होंने हमारे को जवाब दिया कि मैं तो इस मीटिंग में ही नहीं बुलाया। अगर आपको मीटिंग में ही नहीं बुलाया तो आप हमारे साथ आकर बैठ जाओ, हम उसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। हर गांव में कहीं भी जाएगा। जिला कारागार में हत्या और मारपीट के मामले में विचाराधीन एक बंदी द्वारा संदिग्ध हालत में बैरक के बाथरूम में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर थाना सदर एसएचओ रमेश चंद्र की टीम ने मौके पर पहुंचकर झुप्पा निवासी शंकर के शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया और अपनी जाँच आरम्भ कर दी। गौरतलब है कि भिवानी जिला कारागार में गांव झुप्पा निवासी शंकर मारपीट के मामले में 10 फरवरी 2022 को करीबन 1 साल पहले जिला कारागार में बंद था
उस पर लगे आरोप न्यायालय में विचाराधीन थे। शंकर के शव को जेल प्रशासन के अधिकारियों ने बुधवार करीबन 1:30 बजे बैरक के शौचालय के अंदर रोशनदान पर लटका हुआ पाया। उसके गले में बेडशीट के रस्से का फंदा लगा हुआ था। इसकी सूचना जेल प्रशासन के उच्च अधिकारियों को दी गई। इसके बाद इसकी सूचना जिला न्यायालय में दी गई। मामले की न्यायिक जांच के लिए जेएमआईसी अमित गौतम जिला कारागार में पहुंचे और बैरक की जांच करवाई गई। वहीं इस मामले में सदर पुलिस थाना एसएचओ रमेश चंद्र की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। इस मामले में सीजेएमआईसी अमित गौतम और मेडिकल बोर्ड की देखरेख में शव का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। ये कैसे मतलब क्या हुआ जी, हमारे को एक एक चीज़ को हम छानेंगे, हमारे को संतुष्टि होनी चाहिए पूरे परिवार को कि भी ये कैसे मतलब हुआ, ऐसे मतलब क्या मामला था, किस प्रकार घटना घटी, आपको क्या सूचना? घटना सर जेल में मतलब कल मतलब 1:30 बजे दिन में लड़का मतलब एक्सपायर मतलब ये हुआ है हादसा। ये फांसी का बोल रहे हैं मतलब भाई ये फांसी खा गया, तो इस चीज से हम संतुष्ट नहीं है। मतलब इतनी सुरक्षा में फांसी खा सा तो सरकार की कस्टडी में है सर, ठीक है, सरकार की कस्टडी में क्या इतनी किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती सरकार की भी ऐसे ही लड़का मतलब फांसी खा जाएगा, और वो भी दिन में 1:30 बजे, क्या तुक मतलब बनती है ये बताओ आप। तो कैसे मतलब हम इस बात को संतुष्ट हो जाएं कि भी दिन के 1:30 बजे रात को भी कुछ मतलब हो जाए, भी सब सो गए या इधर जो भी है हो जाए, मतलब दिन में कैसे हो जाएगा? 1:30 बजे लड़का कैसे मतलब एक्सपायर मतलब हो जाएगा, ऐसे कैसे फांसी खा जाएगा? वो इतना दिलेर लड़का था, 302 में अंदर था, फांसी खानी होती तो पहले डर से खा जाता वो। हम प्रशासन के काम से भी संतुष्ट नहीं है। मांग करता हूँ जी मेरे लड़के की न्याय मिलनी चाहिए भीतर था। किस टाइम के काम हुई हो 12-1 को बीच को नाम ली तो उसका मामा मिलन आया, उसको मिलन भी नहीं दिया, आधार कार्ड तो लगा लिया लेकिन उसको मिलन दिया। जिस टाइम उसको अंदर कार्रवाई कर रखी थी भीतर, तो ये मानना इसको भीतर को सारो ये चाहिए भाई किस वजह तक के हो सा किसी ने की करे किसी ने कराया सा सख्त तो मारो उस पर मास्टर पा जी। मैं जेल में मिलने गया था, भांजा है मेरा जीव, तो मैं गया था 10 बजे के करीब, तो मेरा 12 बजे उन्होंने आधार कार्ड चढ़ा लिया था के नाम लिया कर उन्होंने बैठ जा मिलावांगे। 12:30 बजे मतलब मैं उड़बाट देखेगा 2-2:30 बजे मेरे तो नूले भाई जा फिर कल आइए तेने फिर कल मिलावांगे मेरे तो यह बात कही जी। उस टाइम तक आपको पता नहीं था कि इसने ये काम घटना? हाँ कुछ भी नहीं पता था जी। फिर मैं घर पे आया तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फोन आया कि नूनू दिक्कत है शंकर का, तो तू जाके आ, ओलदारा का फोन आया है कि जेल मत है कि भाई शंकर की दादा तबीयत डाउन है तो मिल के आना पड़ेगा। तन मैं गया और मेरे साथ में इसका चाचा था, हम दोनों गए थे, तो वह बोले कि दिमाग से लाचार था क्या? मैंने कहा ये नहीं, ऐसा नहीं था वो दिमाग से। तो उन्होंने बोला है तो फांसी खा गया। मैंने कहा ये फांसी खा ही नहीं सकता। कल दिनांक 8/2/2023 को जेल प्रशासन की तरफ से थाने में इतला मिली थी भाई शंकर नाम का एक हवालाती है जो 302 में 2022 से बंद था, उसने आत्महत्या कर लिया फांसी लगा के। जिस आधार पर वहाँ मजिस्ट्रेट साहब श्री अमित गौतम की मौजूदगी में जाकर फैसिलिटी ले जाकर वो कार्रवाई की गई तथा डेड बॉडी का मजिस्ट्रेट साहब की निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया गया है और जो इंक्वायरी जारी। अग्निशमन विभाग को आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए मिली 2 नई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। इस बारे में विभाग के अधिकारी ताराचंद ने बताया कि दोनों गाड़ियों को सिवानी उपमंडल के अग्निशमन विभाग को भेजा जाएगा, जहां पर केवल एक ही गाड़ी उपलब्ध थी। फायर ब्रिगेड स्टेशन भिवानी में सिवानी उपमंडल के लिए 2 और गाड़ियां मिली हैं। स्टेशन ऑफिसर ताराचंद का कहना था कि सिवानी में पहले एक गाड़ी उपलब्ध थी जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। आसपास के गांवों में और भिवानी से सिवानी जाने में गाड़ियों को काफ़ी समय लगता था। उन्होंने बताया कि बुधवार को 2 गाड़ियां और उपलब्ध करवाई गई और आने वाले समय में भिवानी ज़िले में यदि कहीं कोई किसी प्रकार की आगजनी होती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम सदैव ही मुस्तैद रहती है और अब गाड़ियों की उपलब्धता भी रहेगी। सिवानी के नज़दीक ग्रामीण और सिवानी के लिए बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हुई है
क्योंकि जब तक ये गाड़ियां भिवानी से सिवानी तक जाती थी तब तक सब कुछ जलकर राख भी हो जाता था। अभी सिवानी के लिए 2 नई गाड़ियाँ मिली हैं जो सिवानी स्टेशन पर हैं। अब आने वाले सीजन में उनके लिए भारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आग लगती तो भिवानी से गाड़ियाँ जाती थी। भिवानी से गाड़ियाँ जाने में टाइम लग जाता था, तब तक फसल वगैरह ज़्यादा बर्बाद हो जाती थी। अब कुछ हद तक बहुत कंट्रोल हो जाएगा। वहाँ से 2 गाड़ियाँ और नई मिल गई हैं। पहले सिवानी में एक भिवानी से भेजी टेम्परेरी एक गाड़ी थी सिवानी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।